आशियाने की जो उजड़ चुका है। बोकारो स्टील ने सर्विस लेन का अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। मुख्य सड़क के 25 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बोकारो स्टील के इस अभियान से कई लोगों के सिर से छत छीन गई है। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दुर्गा पूजा से पहले सड़क पर आ गए लोग। छिन गई छत, उजड़ गया आशियाना। कोई हाथ जोड़कर अधिकारियों से मिन्नतें कर रहा था, कोई पैरों में गिरा पड़ा था, तो सिर से छत छीनने से कोई होश खो रहा था। लेकिन मजबूर पुलिस भी थी, लिहाजा जवान ढांढस तो बंधा रहे थे, लेकिन साथ ही दूसरी ओर लोगों के आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर भी चल रहा था। बोकारो स्टील अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। ऐसे में बच्चे स्कूल में पढ़ाई छोड़ घर के सामान को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लोगों का आरोप है कि ना कोई नोटिस मिला तो घर को सामान को बचाने का मौका भी नहीं मिला। बीएसएल की टीम सीधे बुलडोजर लेकर पहुंच गई और उनके घरों को तोड़ डाला। बेघर हो गए सर, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यही बचपन से हम लोग का सब जन्म कर्म सब यही हुआ। अब हम अचानक से कोई ना सूचना ना कुछ, अचानक हम लोग को कल खबर मिला। 24 घंटा का भी सर मोहलत नहीं मिला हम लोग को घर का सामान उमान खाली करने के लिए। यहाँ पे सर पेपर में दे रहा था, लेकिन अभी पेपर हम लोग मजदूरी करने वाला आदमी हम लोग पेपर से क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे कोई आके वैसा जानकारी भी नहीं दिया कि 24 घंटे में खाली करना है। अचानक से हम लोग को कुछ बताया नहीं गया, नोटिस वोटिस भी मिला नहीं, और 24 घंटा के अंदर में सिर्फ यही बोला गया कि घर टूटेगा टूटेगा टूटेगा। तो क्या दिक्कत हो गई है? दिक्कत सर, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है सर, हम लोग का तो कहीं कुछ नहीं है। यहाँ क्या सर, कहीं हम लोग कुछ नहीं है, कहीं ना अपना जमीन ना घर मकान कुछ नहीं है सर। लोगों ने दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने की सोची थी, लेकिन पूजा से पहले उनके सिर से छत छिन गया। बोकारो जनरल अस्पताल मोड़ से सेक्टर 4 तक मुख्य सड़क के 25 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सड़क के किनारे घर बनाकर कोई 10 साल से तो कोई 20 से भी ज्यादा सालों से रह रहा था। किसी का पूरा बचपन इसी घर में गुजरा, तो किसी ने जिंदगी के सपने यहाँ बुने थे। लेकिन बोकारो स्टील को भी अपने लोगों के घरों तक बिजली पानी पहुंचानी है, यानी सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी। पानी का पाइपलाइन है, बिजली का आप देखेंगे मेरा मेन सप्लाई लाइन है, उसके पीछे भी आप देखेंगे मेरी एक मेन सप्लाई लाइन है, गैस पाइपलाइन है। इस सारे एरिया को अगर तक हम क्लीन नहीं करेंगे तो हम सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे शहरवासियों को? कितना किलोमीटर मतलब मीटर की रेंज में कर रहे हैं? अभी कम से कम ये जो मेरी सर्विस लाइन है 25 मीटर के रेंज में है करीब, उसको क्लियर करेंगे जिससे हमारा मेंटेनेंस का काम सुचारू रूप से चल सके। कितने घरों को चिन्हित किया गया? जो 25 मीटर के दायरे में जो भी आ रहे हैं उनको ऊपर कार्रवाई करेंगे। 12 से 16 तक ये अभियान चलेगा, और इस क्रम में अभी है कि रोड के बगल से ही वो कै मीटर का वहाँ तक ही 20 मीटर तक के परिधि में जो आएंगे उनका ही केवल हटेगा। अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान 16 अक्टूबर तक चलेगा। बोकारो स्टील के सर्विस लाइन पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, लेकिन इसमें किसी के सपने टूट रहे हैं तो किसी तरह परिवार की गाड़ी खींच रहे लोगों को अब छत का भी इंतजाम करने की उनके सामने चुनौती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बोकारो में आशियाना उजड़ गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत घरों को गिराया गया, और ये घर सिर्फ 4 दीवार से नहीं बने हुए थे, सीमेंट गिट्टी बालू से नहीं बने हुए थे। यहां पर बच्चों के पैदा होने की किलकारियां थी, यहां पर घर के बुजुर्ग के गुजर जाने का मातम था, नए दुल्हन के पायल की आवाज थी इस घर में। इस घर में बड़े होते बच्चों की ABCD की आवाजें थी, लेकिन अब ये सिर्फ यादें बनकर रह गई है। सीधे हम चलेंगे, सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। सुरेंद्र, अतिक्रमण को हम कहीं से जायज नहीं बताते ना, हम उसकी वकालत करते हैं। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इसकी हम वकालत करते हैं, हम इसके पक्षधर भी हैं। लेकिन 20 साल 30 साल 50 साल से कोई लोग रह रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें नोटिस भी तामिला नहीं किया गया। अधिकारियों का कहना कि अखबार में दिया गया था नोटिस, पर वहां जो लोग रहने वाले हैं वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, अखबार नहीं लेते, उन्हें जानकारी नहीं मिली। कुछ तो मोहलत देनी चाहिए थी, जज्बात भी कोई चीज होती है सुरेंद्र। ये बिल्कुल आपका कहना जायज है। जिस तरह से आज सेक्टर
4 में अतिक्रमण हटाया गया, या हम देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी कि छोटे छोटे बच्चे समान हो रहे हैं, रोते बिलखते महिलाएं, ये सभी लोगों का साफ तौर से कहना था कि हम यहाँ पर 20-25 साल से अधिक से रह रहे हैं, हमारे माता पिता भी यहीं रहे हैं, हमारा जन्म भी यहीं हुआ है। और जिस तरह से जो बीएसएल के अधिकारी, उनका साफ तौर से कहना है कि हमने नोटिस किया था, जबकि यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि हमें नोटिस नहीं मिल रहा था और अखबार में इसकी सूचना मिली थी, लेकिन हमें सिर्फ 24 घंटे की ही मोहलत दी गई थी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में हम कैसे अपने घरों को खाली करेंगे। हालांकि जो दर्द था वो काफी लोगों ने हमें बताया, लेकिन बीएसएल का साफ तौर से कहना है कि वहाँ हमारी पानी की पाइपलाइन गई है, गैस का पाइपलाइन जाना है और बिजली की तारें ऊपर से गई है। और यह जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है हॉस्पिटल मोड़ से लेकर सेक्टर 4 थाने तक, और रोड से जो 25 मीटर का एरिया है वहां तक हटाना है। लेकिन हम कहेंगे कि यह अतिक्रमण है, अतिक्रमण तो हटने ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है तारीफ की, जब अतिक्रमण हो रहे थे तो तब वो अधिकारी कहाँ थे, वो सुरक्षा गार्ड कहाँ थे, जब ये आशियाना बसाया जा रहा था, बनाया जा रहा था। कोई एक दिन में यह घर नहीं बने हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने कहा कि हमारी शादियां यहाँ होकर आई है, हमारे छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां इस घर में है, और इस पूजा के त्योहार के समय हम जाए तो जाए कहाँ। निश्चित तौर से इन लोगों के लिए काफी सोचने वाली भी बात है और समझने वाली बात है। इन्हें मोहलत देना चाहिए था, ये जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किए गए उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि यह जो अतिक्रमण है 12 से 16 तारीख तक चलना है और यह अतिक्रमण कल भी चलेगा। और जब कल यह अतिक्रमण चलेगा तो ऐसे जो लोग हैं वो फिर से सामने आएंगे, अपने घरों को तोड़ेंगे और अपने आशियानों को खुद से उजाड़ने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से पर्व का त्योहार था, इन लोगों को समय देना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के नेता है, राजनेता है, वो किसी तरह से उनकी मदद के लिए वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि वो जो स्लम एरिया है काफी बड़ा है, हम कह सकते हैं कि उसके पीछे भी कई बस्तियां बनी हुई है, कई लोग, हजारों लोग वहां पर रहते हैं। सिर्फ यह सेक्टर 4 की बात मैं कर रहा हूँ। अगर पूरे सेक्टरों की, अगर पूरे बोकारो की बात करें तो अतिक्रमण काफी है। और जिस तरह से अतिक्रमण है वहां पर, ये जो अतिक्रमणकारी है, क्योंकि यहाँ बिजली का सेवा लेते हैं, पानी की सेवा लेते हैं, अन्य तरह की सेवाएं यहाँ लेते हैं, लेकिन वहाँ जो बीएसएल का साफ तौर से कहना था कि जो हमारे वर्कर है उनको इसमें काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि बिजली चोरी हो रहा था, पानी चोरी हो रहा है, तो हम अपने वर्कर को कैसे इसे दे पाएंगे। सारी बहुत प्रैक्टिकल बात है सुरेंद्र की अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने भी उस बात का जिक्र किया कि जब अतिक्रमण, जब पहला घर वहां बना था, जब ईंटें वहां पर गिराई गई थी, जब बालू ऑटो से आया होगा, तब कहा था बोकारो स्टील, और उस समय ही अगर रोका जाता तो शायद इतने बड़ी संख्या में लोग वहां नहीं बसते। और जो तस्वीरें आपने भेजी है सुरेंद्र, वो आंखें नम कर दे रही है। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई एक बच्ची अपने घर के सामानों को उठा के ले जा रही है, एक बच्चा जो खुद की वजन से ज्यादा भारी सामान को खींच रहा है कि वो दब ना जाए मलबे में, जिस तरह से अतिक्रमण का बुलडोजर वहां पर चल रहा है। बहरहाल सवाल यह है आपसे सुरेंद्र कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोग आगे और प्रभावित होंगे, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे हैं कि ये ड्राइव अभी आगे चलने वाला, और जो प्रभावित हो चुके हैं वो कहां आज की रात गुजारेंगे? क्या अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने दोस्तों के यहाँ मूव कर गए, या खुली आसमान को ही उन्होंने अपना आशियाना बना लिया है? बड़े छोटे घर मिला के आधा दर्जन से अधिक घरों पर बुलडोजर चला है, और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका साफ तौर से है कहना कि हम जाए तो जाए कहाँ। कई वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे में उनको घर ढूंढना भी काफी मुश्किल होगा। और जिस तरह से आज रात की अगर हम बात करें तो कुछ लोग तो कई रिश्तेदारों के घरों में चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मजबूरन वहां रहना पड़ रहा है क्योंकि सामान भी है। लेकिन एक बात मैं तारीफ जरूर कहूंगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो अधिकारी देख रहे हैं, उनको, यह जो डंडा चलता है सिर्फ गरीबों पर ही क्यों चलता है? क्योंकि ऐसे भी अतिक्रमणकारी है, जो बड़े बड़े अतिक्रमणकारी है, उन पर किसी तरह का ड्राइव नहीं चलाया जाता है। वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं उस अतिक्रमण कर, बड़ी बड़ी दुकानें खुल कर रखे हैं, चोरी की बिजली जलाते हैं, कई बड़े बड़े फ्रिज रखे हुए हैं। लेकिन उन लोगों पर जो डंडा चलना चाहिए, जो अतिक्रमण हटाना अभियान चलाना चाहिए, वैसे लोगों को उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उनकी साठगांठ होती है। जैसा कि लोगों ने आरोप भी लगाया है कि जो होमगार्ड के जवान है वो पैसे लेकर घर बनवाने का काम करते हैं, दुकान लगवाने का काम करते हैं। एक बात मैं सारी और भी बताऊंगा कि जिस तरह से बीएसएल के यहाँ पर जो होमगार्ड है, जवान है,
वहां सालाना लगभग करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है इन होमगार्ड के जवानों को रखने के लिए। बावजूद इसके ये अतिक्रमण होता है। ऐसा नहीं है कि पहले अतिक्रमण ड्राइव नहीं चलाया गया है, पहले भी चलाया गया, लेकिन जितनी तेजी से अतिक्रमण ड्राइव चलाया जाता है उतनी तेजी से फिर से अतिक्रमणकारी वहां पर अतिक्रमण करते हैं और उससे कहीं ज्यादा अतिक्रमण हो जाता है। तो ऐसे में जो बीएसएल के सुरक्षा विभाग की टीम है, जो सुरक्षा विभाग के अधिकारी है, उन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ये करते क्या, जो अपने कार्य को निर्वहन नहीं कर रहे, अतिक्रमण हो रहा तो उस समय क्या कान में रुई डाल कर सोए हुए रहते हैं। तारीफ सही तौर पर जब पहली ईंट ही अतिक्रमण की गिरती है उसी वक्त कार्रवाई करना चाहिए। सालों दर साल कई घर बन जाते हैं, कई यादें जुड़ जाती है, कई फीलिंग जुड़ जाती है और उसके बाद जब कार्रवाइयां होती है तो जाहिर तौर पर लोगों का सीना फट जाता है। बहरहाल हम भी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, सरकारी या किसी संस्थान की जमीन पर नहीं होना चाहिए, किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री की जमीन पर नहीं होना चाहिए, लेकिन उस इंडस्ट्री फैक्ट्री और सरकार को भी देखने की आवश्यकता है कि जब उनकी धरती पर, उनकी जमीन पर अतिक्रमण का पहला ईंट गिर रहा है तभी उसे रोक देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।